नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इश्क पर जोर नहीं, जी हाँ, कोविड के टाइम पे इस सीरियल पे भी जोर चल रहा है और बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी लेके आगे जा रहा है। स्लो भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया पेस पे चल रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस शो ने अपनी जो मेंटेनेंस है वो कायम रखी है, अभी तक कायम रख के बैठा हुआ है। अभी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगी कल के एपिसोड को लेके कि कल के एपिसोड के उतार चढ़ाव और आने वाले समय में हम क्या देखने वाले हैं। तो कल के एपिसोड की बात करते हैं, रिव्यू करते हैं कल के एपिसोड का। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि इश्की की स्ट्रगल चल रही है पूरी की पूरी अपनी मौसी को बचाने के लिए। उस टाइम पे जब इश्की ये बात कहती हुई नजर आती है स्क्रीन पे कि दूसरी बार मैं अनाथ नहीं होना चाहती हूँ, तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि वो लड़की इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी सी चीज़ों को करती है और इतना अच्छा करेक्टर में डूब के करती है कि दिल जीत लेती है और उसी करेक्टर को मेंटेन करते हुए वो कहती है। तो मैं तो खूब इमोशनल हो गई थी इस डायलॉग पे, क्योंकि किसी के पेन में आपको पेन फील हो तो उससे बढ़िया हार्ट हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ मुझे भी लगी कि कैसे बेचारी जो भी करेक्टर है, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं कि ये फिल्मी करेक्टर या सीरियल के करेक्टर है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है लोगों के साथ, तो वहीं से सीरियल और फिल्में बनती हैं। तो खैर सीरियल पे वापस आते हैं। तो इश्की की पूरी स्ट्रगल चल रही है अपनी मासी को बचाने के लिए, और जब उसको ये पता चलता है कि मासी खतरे से बाहर है और किस तरह वो डॉक्टर के सामने ओरिजिनल वाली इश्की बन के सामने आ जाती है, किस तरह अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के वो डॉक्टर को हैरान कर देती है, डॉक्टर भी खुश हो जाता है। और डॉक्टर एक तरह से होता है ना कि सामने एक ओरिजिनल बंदे को देख के जैसा डॉक्टर को फील होता है, वही हम लोगों को फील हो रहा था कि इसकी पूरी ओरिजिनल से अपनी सेल्फ से बोल रही है। तो खैर ये एक फेज था जिसमें इश्की निकली और उसकी मौसी जो थी वो ठीक है, ये इश्की को तसल्ली हुई और हम सबको भी, क्योंकि वही एक सहारा है इश्की का। और दूसरी तरफ आहान के दिल में जो इश्की के लिए चल रहा है वो उसकी उथल पुथल को शांत नहीं कर रहा है। ये हमने कल के एपिसोड में देखा। वो देख रहा है, उसको चिंता भी है इश्की की, इश्की को मैसेज भी करता है और उसको हाल चाल पूछता है। इधर इश्की का मन पूरा है कि उसको हालचाल बताए, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाती, क्योंकि अभी अंदर की जो उथल पुथल है वो खुद भी नहीं जानते कि वो आखिर है तो क्या है। शादी मयंक से होने वाली है, मगर दिल जो है आहान के लिए धड़कता है और उसी को याद करता है। इधर आहान का भी यही हाल है। रिया के साथ शादी अनाउंस करने की दादी बात कर देती है, मगर वो इश्की से क्यों इतना रिलेटेड फील करता है ये वो भी नहीं समझ पा रहा है। खैर इसी चीज में वो दोनों कंफ्यूज तो है ही, और स्टोरी आगे बढ़ती है। और स्टोरी आगे इस तरह बढ़ती है कि जो आहान की मदर है, जिसका बीपी लो हो जाता है और डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं, इस बात से दादी को जब पता चलता है तो वो नाराज होती है डॉक्टर्स पे और रातों रात पता लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है ना। तो ये चीज जो है दादी चुपके चुपके करती है और इसी से दादी का करैक्टर सामने आता है कि वो आने वाले समय में कितनी बड़ी विलन साबित होने वाली है। अपनी फैमिली वैल्यूज के ऊपर उसने आहान की मम्मी की जो वाट लगाई है वो हमारे सामने आने वाली है। तो ये वो अपनी ही तरीके से कहती हुई नजर भी आती है कि अगर मैं ये चीज एक्सपोज हो जाती है मेरी, तो मेरा क्या हाल होगा। और डॉक्टर को भी धमकाती है कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब पता चला कि तुम इसको इंजेक्शन लगा लगा के पागल बना के रखा हुआ है तुमने आहान की मम्मी को। तो ये तो एक करैक्टर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है दोस्तों कि पर्पस होता है हर चीज का, वही हमें सीरियल में दिखाई देता है कि रीजन होता है। इश्की की मौसी का इस तरह से होना, हॉस्पिटलाइज्ड होना मौसा की मार के बाद, और वहीं पे आहान की मम्मी का आना, ये साफ साफ दिखाता है कि अब बहुत देर नहीं है कि जब आहान की मम्मी आहान के सामने होगी, क्योंकि उसको अब पता चल चुका है। जब डॉक्टर से दादी बात कर रही थी कि सोनू की शादी है 2 दिन बाद, तो वो सोनू की शादी मतलब आहान की मम्मी ये चीज फील करे कि मेरी बेटी सोनू इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी है और उस शादी पे मैं नहीं हूं, तो वो आशीर्वाद देने वहां पे जरूर पहुंचेगी। और मैं इस बात की जो मैं सोच के हिसाब से अगर चलूं तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि इश्की इसमें जरूर मीडियम बनेगी उनको सोनू की शादी पे लेके जाने के लिए। और इसी वजह से शायद इश्की की खुद की शादी वहां पे टूट जाए और हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जब बवाल हो, बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट होगा और उसमें सोनू की शादी भी जो है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि राज तो नहीं करना चाहेगा पोस्टपोन, मगर मयंक जो
इसी ताक में कि सोनू की शादी टूटे। तो कहना यह है दोस्तों कि बहुत सारे ट्रैक, ड्रामे वाले ट्रैक जो है इस सीरियल में ओपन हो रहे हैं, है ना। और इस ओपन ट्रैक्स में बहुत सारा ड्रामा मिलने वाला है हम लोगों को आने वाले समय में। दादी को इश्की किस तरह से एक्सपोज करेगी, क्या इश्की की बातों पे आहान सहमत होगा, क्या इश्की आहान के सामने ला पाएगी दादी का सच, ये सारे सवाल हैं दिमाग में, और यही सवाल हैं जो ड्रामे की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्योंकि कल के एपिसोड में ये बहुत सारी चीजें ओपन हुई हैं। आपने भी क्या इन चीजों को इसी तरह से देखा है जैसे मैं देख रही हूं? अगर देखा है या नहीं देखा है, या कोई और बात है मन में, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा ओपन है। दिल खोल के अपनी भड़ास निकालिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.